ओके, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने वचन आपकी स्क्रीन के ऊपर रखा है। तो यहाँ पे लिखा है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 23 वचन। लिखा कि क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली। यीशु मसीह ने क्या किया? जिस रात वो पकड़वाया गया उसने क्या किया? रोटी ली। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, ठीक है। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। आज आपके पास भी पहुंच गई है बात, ठीक है। प्रभु ने उसको पहुंचाई और उसने हमें पहुंचा दी। ओके, और आज मैं आपको पहुंचा रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया तो अपने हाथों में रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, क्या कहा? यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये जो मैं कर रहा हूं, जो हम अभी कर रहे हैं, ये हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की याद में कर रहे हैं, ठीक है। हम जो ये रोटी तोड़ रहे हैं, ये सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की गवाही देने के लिए कर रहे हैं कि उसने हमारे लिए अपनी देह को तोड़ा, उसने हमारे लिए अपनी देह पर कोड़े खाए, उसने 39 कोड़े खाए, उसने अद्भुत रीति से, और परमेश्वर ने अपने जान तक का कतरा कतरा, जब तक उसकी जान शरीर में थी तब तक उसने, है ना, हार नहीं मानी। उसने कोड़े खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा। 39 कोड़े, पूरे के पूरे कोड़े खाए उसने जितने लगते थे, और सच में शरीर के ऊपर जगह नहीं थी। उसकी देह इस रीति से तोड़ी गई, कोड़ों के साथ तोड़ी गई। हालेलुया। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए था। ये सब कुछ, इतना दर्द और इतना बलिदान, इतना सेक्रीफाइस चूं तक नहीं करी यीशु मसीह ने। चिल्लाता रहा, अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोला, कुछ दोष नहीं था, फिर भी खाया। लेकिन सच बताऊं, यीशु मसीह ने वो सहा जो हमें सहना था। हमें अगर एक भी कोड़ा लग जाए ना तो हम जान दे देंगे, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने, क्योंकि उसको पता था, वो जवान था, इसीलिए उसके अंदर जान थी, और उसने, है ना, 39 कोड़े सिर्फ इसलिए खाए ताकि हमारी सारी बीमारियां, जितने प्रकार की हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आ सकती हैं, हमारी देह के अंदर पाप के द्वारा जितनी दिक्कतें आ सकती, सभी के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। इसलिए लिखा है, भविष्यवाणी हुई थी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, इस बात को याद रखिए, उस सीन को याद करिए जब यीशु मसीह को कोड़े लग रहे थे। उस सीन को याद करिए जब उसके कांधे के ऊपर क्रूस था। उस बात को याद करिए कि जिस टाइम पे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ था, उसके हाथों में कील ठोकी जा रही थी, उसके पैरों में कील ठोकी जा रही थी, लहू बह रहा था उस लकड़ी के ऊपर से। हालेलुया। और उसने वो दर्द और वो दुख और वो लहू सिर्फ इसलिए बहाया। हमें एक सुई लग जाती है, डॉक्टर को हम सैंपल तक नहीं देना चाहते, क्योंकि वो हमारा खून निकाल लेता है। और उसने हम अपना बॉडी का सारा खून सिर्फ ऐसे ही बहा दिया, सिर्फ और सिर्फ हम सबके पापों के लिए, हम सब के लिए। इतना प्रेम परमेश्वर ने किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया कि लो, ये तुम्हारे बलिदान के लिए मैं अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करता हूं। और आज हम अपना 2.5 घंटे का, 2 घंटे का समय नहीं दे पाते हैं प्रभु को, और उसने अपना जीवन का इकलौता पुत्र दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो इस बात को याद करिए, और प्लीज जो रोटी आपके सामने रखी है उसको तोड़ के, जितने लोग आप हो, एक दूसरे को बांट दीजिए। अगर आप एक हो तो उस एक को, पूरी को रखिए, उसमें से मत तोड़ना, ठीक है। जो आपके पास एक है उसमें से मत तोड़ना, और उसको, पूरी को आपने लेना है, ठीक है। छोटी टुकड़ा जो आपने बनाया है, और दो दो लोग हो तो 2 टुकड़े करके बांट लो और उसको लेना है, ठीक है। सिस्टर, मैं आपका माइक ऑन करता हूं, आप एक गीत गाइए, प्रभु का धन्यवाद करते, एक छोटा सा प्रार्थना भी करते हैं और इस बात के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, और ब्यूटी सिस्टर आप तैयार रहना, मैं गीत गाने के लिए बोलूंगा। जब तक गीत चलेगा तब तक आप, है ना, अपना वो जो रोटी है उसको आप ले सकते हैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करके। हालेलुया। तो आंखों को बंद कर लीजिए, सच प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका आज के दिन के लिए, समय के लिए। और प्रभु, हम इस मीटिंग के इस मोड़ पे है पिता परमेश्वर कि हम, प्रभु परमेश्वर, प्रभु तेरी देह को जो तूने मेरे लिए तोड़ी है, प्रभु परमेश्वर, हम सब मिल करके उस देह को परमेश्वर अपने जीवन में ले रहे हैं राजा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, तूने तो पतरस को बोल दिया था कि देख पतरस, अगर तू मेरे से पैर नहीं धुलवाएगा ना तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यही बात तूने हम सबको बोली है कि जो कोई मेरी मांस को नहीं खाएगा, जो कोई मेरे लहू को नहीं पिएगा, उसका और मेरा कुछ भी नहीं है। उसका मेरे जीवन में और मेरा उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर, आज हम उस
पवित्र देह को जो मेरे लिए तोड़ी गई थी उसको हम खाते हैं यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु परमेश्वर, ये सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं मेरे परमेश्वर यहोवा कि हमें खाने पीने को मिल रहा है, नहीं खुदावन, ये तेरी मृत्यु को याद करते हैं, उस देह को टूटती हुई को हम याद करते हैं। और प्रभु, हम अंदर से टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। और खुदा हम परमेश्वर यह आंसुओं से पिता परमेश्वर हम रोते हैं यीशु मसीह के नाम में राजा, हालेलुया। क्योंकि वो दर्द जो हमें महसूस करना था प्रभु परमेश्वर, वो तूने अपनी देह को तोड़ करके किया राजा, हालेलुया। प्रभु, हम तेरा एहसान और तेरे इस प्रेम को पिता परमेश्वर कभी नहीं भूल सकते पिता परमेश्वर, जो आपने हमें किया। लेकिन हाँ, हम धन्यवाद की भेंट के साथ खुदावन परमेश्वर इसका बलिदान, इस बलिदान का बदला पिता परमेश्वर हम दे सकते हैं धन्यवाद करके। क्योंकि पिता परमेश्वर, तूने हमसे यही चाहा है कि हम तुझे धन्यवाद दें, और आत्मा, प्राण और शरीर सब चीजों से पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद दे यीशु मसीह के नाम में, और प्रेम करे। आज हम प्रभु आपसे उस प्रेम के साथ बात कर रहे हैं राजा, जो प्रेम तू चाहता है और जो प्रेम तू करता है राजा, हालेलुया। तूने कहा कि तू अपने परमपिता परमेश्वर से अपने पूरे मन से, अपने प्राण से और अपने जीवन से परमेश्वर से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इन दोनों आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करके प्रभु हम आज तेरी देह को खाते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रार्थना विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। और जब गीत शुरू होता है तो आप लोग है ना रोटी को ले सकते हैं। हाँ ठीक है सिस्टर, गाइए, बाकी माइक बंद करके रखिए। वो मेरा मसीहा है, जो क्रूस पे कुर्बान है। वो मेरा मसीहा है, हर जाग में जो उसका है। वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। वो मेरा मसीहा है, हर जाग में जो उसका है। वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इसे दुनिया में ले आए, मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर जाग में जो उसका है। वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल, और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है, हर जाग में जो उसका है। वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आमीन, हालेलुया। अगले वचन में चलते हैं, जल्दी से शेयर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया वचन। अभी हम इसको पढ़ते हैं। अगला वचन, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, इसी रीति से
25 वचन के अंदर लिखा है, इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। नई वाचा, वो प्रतिज्ञा जो लहू के साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ बांधी है, और वो कभी भी टूटने वाली नहीं है। इसीलिए जब हम यीशु के लहू का बाड़ा लगाते हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत, दुष्ट शैतान की, अंधकार की शक्तियां उसको तोड़ नहीं सकती हमारे सिवा। हम उसको तोड़ सकते हैं, यीशु के लहू के बाड़े को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन शैतान की इतनी हिम्मत नहीं, दुष्ट आत्माओं की इतनी हिम्मत नहीं कि उसको तोड़ सके, क्योंकि हमने उस बाड़े को लगाया है। इसलिए अधिकार हमारे पास है, और उस अधिकार को हम तोड़ भी सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं। इसलिए शैतान हमें डराता है ताकि हम लहू के बाड़े को तोड़ दें और उससे निकल करके बाहर शैतान के हाथों में चले जाएं, और वो जाल फैला करके बैठा है। इसलिए वो प्रतिज्ञा जो लहू के साथ बांधी गई है यीशु मसीह सुरक्षा करने की और लहू के पापों को क्षमा करने की, वो याद रखनी है आज के टाइम पे। इस वक्त जो आप मेरे साथ जुड़े हैं और प्रभु की मेज में शामिल हैं, तो सच में प्रभु का आत्मा आपको अंदर से हील करे, और यीशु का लहू हमारे पूरे शरीर के जो अंदर जो जो शरीर लहू के अंदर जो इन्फेक्शन है, किसी को ब्लड कैंसर है, किसी को शरीर के अंदर ऐसी ऐसी कैंसर से भी बड़ी भयानक बीमारियां हैं, शरीर के अंदर हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर परमेश्वर मतलब हड्डियों के अंदर दर्द है, अकड़न है, जकड़न है, कुछ नसें काम नहीं करती हैं, परमेश्वर पूरे शरीर के अंदर जहां कहीं भी ब्लड जाता है, जहां कहीं भी ब्लड बहता है, जहां कहीं भी जिस भी कोने तक ये लहू हमारी शरीर में बहता है, बीपी हाई लो, शरीर के अंदर शुगर लेवल, और खुदा हृदय का, शरीर की किसी भी प्रकार की जहां कहीं भी लहू जाता है, उस लहू के अंदर आज हम यीशु मसीह का वो पवित्र पाक लहू मिलाने जा रहे हैं, और उस लहू की वाचा को हम याद करने जा रहे हैं कि उसने हमारे साथ प्रतिज्ञा करी है, उसने हमारे साथ वाचा बांधी है कि वो हमें हमें पापों से आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसने हमें अपने लहू के द्वारा आजाद किया है यीशु मसीह के नाम में, और हम इसी की याद में आज हम इस प्याले में से पीने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा हमारी रक्षा करे, सहायता करे। आंखों को बंद करिए, छोटा सा प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु तेरा लहू हमारे शरीर के पापों को क्षमा करे, लहू के पापों को क्षमा करे, और परमेश्वर पूर्वजों और पितरों के श्राप जो लहू के द्वारा हमारे जीवन में आए थे, परमेश्वर यहोवा उस चेन को हम तोड़ रहे हैं। जनरेशनल कर्स यीशु मसीह के लहू के द्वारा टूट जाए। हालेलुया। और पापों का और जो भार, जो मिलावट हमारे लहू में हो गई थी, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था, हमारे ब्लड में कैंसर की दिक्कत परमेश्वर या किसी भी भाई बहन के जीवन में है, तो मैं आज यीशु मसीह के लहू से उसके ब्लड को प्योर करता हूं, प्योरीफाई करता हूं, फिल्टर करता हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु जैसे पिता परमेश्वर और परमेश्वर यहोवा, जब भी कभी हम पिता परमेश्वर बाल्टी भरे पानी के अंदर पिता परमेश्वर थोड़ा सा सफेद दूध के 2-3 बूंदे अगर डाल देते हैं तो वो पानी सफेद होना शुरू हो जाता है। प्रभु ऐसे ही मेरे यीशु राजा, तेरा पवित्र लहू हमारे पापी लहू के अंदर जब मिलेगा, उसकी 1-2 बूंद ही मेरे पूरे के पूरे बॉडी के ब्लड को प्योर कर देगी, शुद्ध कर देगी और परमेश्वर यह पवित्र कर देगी। हम आज यीशु मसीह के लहू को पीने जा रहे हैं, उसके उस पवित्र पाक लहू की याद करने के लिए, उस प्रतिज्ञा को, वाचा को हम याद करके अपने जीवन में उसको लागू करते हैं, घोषणा करते हैं और उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। आज यीशु के लहू का बाड़ा अपनी देह के, अपने परिवार के, अपने बच्चों के और अपने पूरे घर घराने के चारों तरफ लगा देते हैं। आज से हमारा घर घराना परिवार शुद्ध हो गया यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और हम पवित्र ठहराए जा चुके हैं उसकी धार्मिकता के द्वारा। उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से आज हम सब के पाप क्षमा किए जा चुके हैं। बॉडी का, देह का, प्राण का किसी भी प्रकार का बोझ था जो हमारे सर के ऊपर, लहू में किसी भी प्रकार की मिलावट थी, वो खमीर था जो हमारे शरीर को परमेश्वर कड़वा बना चुका था, वो खमीर जो पूरे शरीर को फाड़ चुका था, खमीर बना चुका था, वो खमीर आज यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी देह के अंदर से निकाला जाए, धो करके शुद्ध किया जाए। हमारी बॉडी आज हील है यीशु मसीह के लहू में। प्रभु हमारा शरीर, हमारा लहू आज बीपी हाई लो, ब्लड का किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, यीशु के लहू के द्वारा आज शुद्ध किया जा रहा है। आपके लहू के पाप, आपके लहू के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कीटाणु हो, कुछ भी दिक्कत हो, ब्लड के अंदर कमी है, ब्लड कम है, तो भी प्रभु यीशु मसीह का लहू आज हम सबको
यीशु के लहू में शुद्ध करने जा रहा। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं और याद करते हैं प्रभु परमेश्वर की तेरे इस कटोरे में, तेरे इस प्याले में पिता परमेश्वर तेरा पाक और पवित्र लहू है, जिसको आज हम पीने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, ताकि हम अंदर से शुद्ध हो जाए, हमारा लहू प्योरीफाई हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. ओके, ठीक है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। अभी मधु शाह जी एक गीत गाएंगे। उस टाइम पे गीत शुरू होने के बाद हमें उस प्याले में से पीना है जो हमारे सामने रखा है, और वो आपके सामने अंगूर का रस है या फ्रूटी या रियल जूस है, वो समझ के नहीं पीना है, ठीक है। आप उसको याद करें जब उसका लहू बह रहा था, वो जब कोड़े लगते थे तो खून निकलता था, और वो लहू जो था वो पूरी जमीन लाल हो गई थी, पूरा क्रूस लहू से धुल मतलब लहू में डूब गया था। ऊपर से लेकर नीचे जब आ रहा था तो जमीन तक भी घुस गया था लहू, ऊपर से नीचे तक। तो वो ब्लड है जो हमारे ऊपर है। अगर वो हमारे ऊपर है तो हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि यीशु के लहू में सिर्फ प्राण कहाँ पे होते हैं? इंसान के प्राण लहू में होते हैं। कई बार लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और लहू बहने से उनकी मृत्यु हो जाती है। चोट लगने से मृत्यु नहीं होती है, ठीक है, सर फटने से मृत्यु नहीं होती है, लेकिन सर फटने के बाद उसका लहू बह जाता है सारा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि प्राण मनुष्य के उसके लहू में होते हैं। तो इसीलिए अगर हमें जिंदा होना है, हमारे शरीर को जिंदा होना है, अगर हमारे शरीर के अंग को जिंदा होना है, तो आज उस जिंदा लहू को पीना पड़ेगा जो हमारे हृदय में और हमारे शरीर के अंदर, बॉडी में बह रहा है। उसके अंदर मिक्स करो, मिलाओ उस लहू को, याद करो कि सच में प्रभु पवित्र है, तेरा लहू हमारे लिए दिया गया है। मधु शाह जी, अभी आप तैयार हो, गीत को गा सकते हैं। मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। थैंक यू जीसस। सभी आराधना में जाए। तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरी खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरी खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मिली मुझको मेरी जिंदगी बचाई है, मेरी जिंदगी बचाई है। तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हरदम सना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरी खून बहाने से
मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। जय मसीह की साहब। जय हाँ जी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। जय मसीह की। ठीक है, थोड़ा सा और हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं वचन को, इसको कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद हम काट दिया क्या मैंने? ठीक है, आगे का जो वचन है थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसको, और ये ज़रूरी है क्योंकि अगर हम प्रभु की मेज में शामिल हुए हैं तो मेज में शामिल होने के बाद यहाँ कुछ बातें लिखी हैं जो हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो आइए देखते हैं। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। 26 वचन में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आज हमने किस चीज़ का प्रचार किया है? आज हमने यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार किया है। हालेलुया। क्योंकि अगर हमने मृत्यु को साबित कर दिया ना उसकी, तो उसके जी उठने की साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अगर हमने यीशु मसीह की मृत्यु को साबित कर दिया, गवाही दे दी और सबको बता दिया, तो सच में हमने क्या कर दिया? हमने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की गवाही दी है, उसका प्रचार कर दिया हमने प्रभु भोज में शामिल होने के बाद। ठीक है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। इसीलिए आपको मैंने पहले ही बोला था कि अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन अगर पश्चाताप में नहीं है, अगर वो अपने पापों से मन फिराना नहीं चाहते हैं, अगर वो तौबा नहीं करते हैं, तो वो मेज में शामिल ना हो, क्योंकि आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है। और मेरे जीवन में आई थी, क्योंकि मैंने जब अनुचित रीति से जब प्रभु भोज में मैं शामिल होता था, मेरे जीवन में बहुत दिक्कतें आई। और सच में मैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे गिरने का कारण भी यही था, क्योंकि मैंने है ना प्रभु के साथ रहा, प्रभु बोझ लेता रहा और गलतियों में फंसा रहा। मैंने तौबा नहीं करी, पश्चाताप नहीं किया और प्रभु बोझ ले लेता था। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप 10 लोग थे या 12 लोग थे जिन्होंने भी लिया है, प्लीज प्रॉपर रीति से अंदर से आत्मा में परमेश्वर से माफी मांगिए, पापों को तौबा करिए और छोड़ दीजिए उन गलतियों को जो आप नशा करते हैं, वे विचार करते हैं, आंखों से, मुंह से, जुबान से, किसी भी तरीके से अगर पाप हो रहे हैं तो प्लीज प्रभु के सामने आकर के बोलिए कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम 1 मिनट में पीछे हट जाते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा नहीं करता है तो। इसलिए मैं आपको पहले से ही एक बात बुलवा रहा हूँ कि आप लोग इस बात की घोषणा करो कि यस्सु राजा, तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है और तू ही रहेगा, और मैं और मेरा घराना हमेशा तेरी सेवा करेंगे। इस बात को आप कन्फेस करिए और बोलिए कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। आज का दिन प्रभु ने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आए, आपकी देह को और आपके प्राणों को, और प्रभु यीशु मसीह का लहू और उसकी देह आपके जीवन में आशीष का कारण बने। हर प्रकार की चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में आ चुका है, आप रिसीव करो। और आज है ना, आप बहुत आशीषित हो क्योंकि प्रभु के मेज में आपको शामिल होने का मौका मिला। आपके शरीर के और आपके लहू के जितने भी प्रकार के श्राप और पाप थे उनका आज नाश हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार यीशु का लहू, मतलब निर्दोष मेमने का लहू दरवाजे के बाहर लगाने से ही मृत्यु का आत्मा बाहर से ही चला गया, अगर आप अपनी देह के ऊपर यीशु का लहू घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर आने से पहले ही बीमारी, कमजोरी, पाप, श्राप टकरा करके बाहर चले जाएंगे। लहू को देखेंगे कि ये तो भाई यीशु के लहू में सुरक्षित बॉडी है, तो उसको देख करके वो भाग जाएगा, नहीं आएगा अंदर, क्योंकि लहू है। अगर लहू नहीं है तो सच में फिर कोई भी अंदर घुस जाएगा, बाहर निकल जाएगा, घुस जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो घुसपैठ होती रहेगी फिर तो। इसलिए परमानेंट यीशु के लहू का बाड़ा हर रोज लगाइए अपने घर पर, परिवार पर, अपनी चीजों पर। जब भी घर से बाहर निकले तो प्लीज यीशु मसीह को साथ लेकर के चले,
और हमेशा घर में भी बोलिए कि कभी भी आप जाएं चले तो बोलिए, सोचिए, महसूस करिए कि आपके साथ एक और है जो आपका मित्र है। जहाँ कहीं भी आप जाओगे पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है और आपको हर वक्त गाइड करता है। रॉन्ग टर्न आ जाते हैं, दो रास्ते आ जाते हैं, आपको बताएगा कि इस पे से चलना है। बहुत सी बातों में आप अपने पवित्र आत्मा को अपना गाइड बना सकते हैं, अपना सहायक बना सकते हैं। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें सामर्थ का और बल का और संयम का आत्मा दिया है। और जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है, आजादी है। ओके, तो आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है आज उस चीज को भूल जाइए, आज उसको नकार दीजिए, बोल दीजिए कि नहीं है मेरे जीवन के अंदर ऐसा बंधन। सब कुछ फ्री है, आप सब कुछ फ्री हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। ओके, प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। एक छोटा सा प्रार्थना और करता हूं मैं आप सभी के लिए। आप सभी विश्वास के साथ रिसीव करना, जो बातें मैंने बोली है उनको रिसीव करो। बोलो कि हे प्रभु मैं रिसीव करता हूं कि हाँ ये बात मेरे लिए थी। ये बात जो भी आपको लगे जो मैं बोलता हूं तो वो बातें आपके ऊपर लगती हैं तो प्लीज उनको रिसीव करना और उनको उन पर बने रहना। यीशु का लहू आपकी रक्षा करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। हर एक भाई को, हर एक बहन को जो इस वक्त जुड़े हैं और जो जुड़े थे और लेफ्ट हो गए हैं, क्योंकि 55 के आसपास लोग जुड़े थे तो उनमें से अभी 43 लोग जुड़े रह गए हैं, बाकी निकल गए हैं। तो मैं उनको भी और आप सबको भी यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूं। आप लोग विश्वास के साथ रिसीव करो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, यीशु राजा आपका धन्यवाद। प्रभु जी आज हमने जो ये तेरी मृत्यु की गवाही दी है और प्रभु तेरी मेज में शामिल हुए, आज के अवसर को हम पिता परमेश्वर बहुमूल्य जान करके पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपने पापों से तौबा कर ले, अपनी बुराइयों से निकाल दे, मन फिरा ले, अपने पापों से मन फिरा ले। और प्रभु परमेश्वर एक नया जीवन जो प्रभु यीशु मसीह तू पवित्र जीवन जिया, जैसे तूने 30 साल तक 33.5 साल तक तूने ऐसा जीवन जिया कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा जीवन नहीं जी पाया। खुदा किसी न किसी चीज में गिर गया, कोई शादी में गिर गया, कोई बच्चों में गिर गया, कोई परिवार में गिर गया, कोई पाप में गिर गया। इसी रीति से दुनिया के लोग गिरते चले गए, लेकिन एक तेरा करैक्टर ऐसा है प्रभु यीशु मसीह जो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। और इसीलिए मैं दिल ठोक करके बोलता हूँ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। धरती के ऊपर, आकाश के ऊपर सारा अधिकार रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है और पूरी कलीसिया को चलाने वाला भी यीशु मसीह है। आज परमेश्वर यह हुआ, अगर कोई भी ये सोचता है कि अगर मैं निकल गया इस कलीसिया के अंदर से तो इसको कोई चलाने वाला नहीं है, प्रभु यीशु मसीह अगर मैं भी निकल गया ना तब भी इसको चलाने वाला पवित्र आत्मा है यहाँ पे। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी घमंड ना यीशु मसीह के नाम में हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और शैतान का सामना करते हैं जो हमें घमंड में गिराने की कोशिश करता है। हम उसको यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, यीशु के लहू में उसको डांट देते हैं। बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू के द्वारा हम उसको आज्ञा देते हैं कि दुष्ट शैतान, अंधकार की शक्तियां परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकलो बाहर, हमारे जीवनों के अंदर से, हमारे परिवारों के अंदर से, हमारी देह के अंदर से। यीशु मसीह नासरी, आप हमारे बीच में एक दोस्त की तरह रहिए और सारी बातों में हमारी अगुवाई करिए। अगर हम अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को तो यीशु राजा तू हमारा दोस्त बन जा। परमेश्वर यह, क्योंकि दोस्त से हर दूसरा दोस्त सारी बातें शेयर कर लेता है, तो प्रभु परमेश्वर तू दोस्त बन जा। अगर हम किसी मनुष्य को दोस्त बनाएंगे तो प्रभु परमेश्वर मनुष्य क्या करेगा, हंस के, रो करके पता कर लेगा और हंस करके उड़ा देगा। ऐसे दोस्तों की हमें जरूरत नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और वो लीक नहीं करता बातों को। वो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता भी खोलता है, हमारे लिए तैयार, हमारे लिए वो रास्ता भी निकालता है कि उसमें से कैसे निकलना है, और उस बात को लीक भी नहीं करता है, हौसला भी देता है, हिम्मत भी देता है। प्रभु का आत्मा हम सब की रक्षा करे, सहायता करे। हर प्रकार की बीमारी आज यीशु मसीह के नाम में जा चुकी है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। हर प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर, आपके ब्लड के अंदर जितने भी इन्फेक्शन थे सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके जीवन के अंदर से, शरीर के अंदर से खत्म हो चुके हैं। आप विश्वास करिए, खत्म हो चुके हैं। एक भी इन्फेक्शन नहीं रहा है आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दर्द, कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी नहीं रही है, अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपने यीशु मसीह के वचन को सुना है अपने कानों से। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपने मसीह के वचन से सुना है। हालेलुया। आप आजाद हो यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो यीशु मसीह के लहू में। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। सारा आदर, सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हैं, सारी बड़ाई उसको हो। प्रार्थना विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। और अभी है ना, अपने हाथों को उठा के रखिए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें किसी परीक्षा में मत आने दीजिए, बल्कि हर एक बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। Yes, आमीन। ओके, प्रभु आपके साथ हैं। चैन की नींद सोइए और सारी घबराहट, सारी टेंशन, सारा डर आज निकल चुका है। बस आप हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आपके साथ हैं। हालेलुया। सभी को शालोम, गुड नाइट। और जल्दी ही हम है ना एक मीटिंग और अरेंज करेंगे ऐसे ही। उसमें हम आपकी मेहनत, आपके काम और आपके बिजनेस और हम सब की जो कमाई का साधन है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्पेशल जो वो इस मंथ का जो आखिरी दिन होगा ना, उस दिन अगर संडे होगा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। उससे पहले कर लेंगे या उसके बाद करेंगे, लेकिन संडे वाले दिन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से लोग नहीं जुड़ते हैं। तो एक दिन की और तैयारी करते हैं प्रभु के वचन के साथ। हम अपने जीवन के ऊपर, अपने इनकम के रास्तों को खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारी हाथों की कमाई के ऊपर बरकत दे, आशीष दे, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बो सके, कुछ निकाल सके। प्रभु से मांगो कि प्रभु तू मुझे दे ताकि मैं तुझे दे सकूं। हालेलुया। प्रभु मांगता है कि तेरे पास जो कुछ है तू ले आ, मैं उसको बढ़ा दूंगा। आप अपना उस क्या नाम है उसका, एलिसा जब किसी विधवा के पास गया था, उसके बच्चे को गुलाम बनाने की बात चल रही थी, तो एलिसा उसके पास गया और उसको पूछा कि तेरे पास क्या है। तो उसने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ एक हांडी के अंदर थोड़ा सा तेल है। उसने छुपाया नहीं, जो कुछ था बता दिया। अगर नहीं बताती तो शायद वो आशीष नहीं पाती, लेकिन उसने बताया, सच बोला, झूठ नहीं बोला। उसने बता करके दिखा दिया कि देख प्रभु के दास, मेरे पास तो ये हांडी में तेल है, बस। तो परमेश्वर के दास ने सिर्फ एक बात बोली कि तू कुछ मत कर, तू ऐसा कर, सारे खाली बर्तन इकट्ठे कर ले। देखो, जब आप सच्चाई बोलते हो और परमेश्वर के सामने लेके आते हो, हाथों में लेकर के दिखाते हो कि प्रभु देख मेरे पास तो सिर्फ इतना है, इसको बढ़ा दे, ठीक है। आप प्रभु के लिए उस चीज को लेके आइए और प्रभु फिर उसको है ना, देखो आपके घर में जितने भी खाली बर्तन होंगे ना, उन सभी को भर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हम इस विषय के ऊपर एक दिन स्पेशली मीटिंग करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु हमें बुद्धि समझ का आत्मा दे और हम बड़े यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जल्द ही कुछ महीनों के बाद है ना हमारी मीटिंग के लिए समय आने जा रहा है दिसंबर का। तो प्लीज़ आप लोग है ना अपने अपने मनों को, अपने रास्तों को, अपनी चीज़ों को तैयार करके रखिए। जैसे ही परमेश्वर अगुवाई करेगा हम डेट बताएंगे आपको और जगह भी बताएंगे। प्रभु हमसे बात करेगा, सच में आपसे भी बात करेगा। आप भी बोल सकते हैं कि किधर कहाँ होना चाहिए। आप सब एक हिस्सा हो इस मीटिंग, इस चर्च का, इस कलीसिया का। आप भी सलाह दे सकते हैं कि हमें किस रीति से क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पवित्र आत्मा हम में से किसी के साथ भी बात कर सकता है। ओके, जैसा प्रभु आपको अगुवाई करे आप सलाह दे सकते हैं। फिर मिल करके देखते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उस विषय के लिए। ओके, सभी को जय यीशु मसीह की, सभी को शालोम। सभी को जय यीशु मसीह की।